नाज़रीन, ख़वातीनो हज़रात जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं आप सबको खिदमत के पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ एक दफ़ा दोबारा। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो अलखिदमत का एक सतून है और अलखिदमत के अंदर उनकी गरां कदर खदमात हैं। लोगों को फ़ायदा पहुँचाने में कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर एक बड़ा अहम किरदार है। और आज जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद सलीम साहब, जो अलखिदमत के वाइस प्रेसिडेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताएं कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? व्हाट यू आर डूइंग नाउ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर बताइए थोड़ा सा अपना इंट्रो, लोग जो हमें देख रहे हैं अपने बारे में बताइए कि वो आप किस तरह से अपना जो कैरियर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू किया इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, और आज आप माशाल्लाह मैं लोगों को बताता चलूँ कि आप लुमिनाई ऑफ इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं। और आप हर साल जो है वो इसका लुमिनाइज़ को इकट्ठा करते हैं और एक जो है वो शानदार लंच का भी इनेकाद करते हैं। तो लोगों को बताइए कि किस तरह से आप जो है वो इस सारे मामलात को हैंडल करते हैं अपनी ज़िंदगी में इस मसरूफ़ियत के ज़माने में, और खिदमत को किस तरह से टाइम देते हैं, और ख़िदमत की मसरूफ़ियात के बारे में भी बताइए सर। सबसे पहले तो ये है कि टाइम निकाला जाता है। आज के दौर में इंतहाई मसरूफ़ ज़माना है, तो उसमें दोस्तों को इकट्ठा करना भी मैं समझता हूँ सदक़े जारिया का काम है। पंजाब यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मेरी स्टूडेंट लाइफ सारी वहीं पे रही गुजरी है, तो 91 में मैंने शोबा इकनॉमिक्स में डिग्री मास्टर डिग्री हासिल की। उसमें 2 साल में मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा, तो डिपार्टमेंट में होने वाले तमाम प्रोग्राम मैंने ऑर्गेनाइज़ किए थे। उस वक्त से, क्योंकि मेरा बचपन, मुझे एक रफ़ाई कामों से दिलचस्पी थी, और मैं अपने बचपन के हवाले से बताऊं तो मेरे वालिद साहब रेलवे में इंस्पेक्टर होते थे, रेलवे लाइन के इंजीनियर थे। हमें सरकारी कोठियाँ मिली होती थी, नौकर चाकर होते थे, और 2-3 साल बाद हमारी ट्रांसफ़र होती थी। तो इस तरह मेरा बचपन मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हुए गुजरा। बचपन में मैं तांदने वाला, शायद आपने नाम सुना हो। जी जी सर, बड़ा मशहूर शहर है पाकिस्तान का, एक बड़ा अहम किरदार है उस शहर का, बड़ी रवायात पाकिस्तान की उससे जुड़ी हुई। वहाँ मैं पैदा हुआ। पहली, दूसरी, तीसरी जमात मेरी चकचुमरा फैसलाबाद के करीब एक इलाका है, वहाँ पे तलीम हासिल की। और 5वीं, 6ठी, 7वीं के लिए मैं फैसलाबाद वालिद साहब की ट्रांसफ़र हो गई, तो वहाँ पे मुस्लिम हाई स्कूल तारकाबाद में है, वहाँ पे जे 6ठी, 7वीं, 8वीं तलीम हासिल की। 8वीं का स्टूडेंट था तो वालिद साहब की ट्रांसफ़र सूखे की मंडी में होगी। वहाँ आके मैंने 8वीं जमात मिडिल हाई स्कूल से की। वहाँ की फ़ुटबॉल टीम का और बैडमिंटन टीम का प्लेयर भी रहा हूँ। उसके बाद 9th और 10 मेरा आबाई शहर आफसाबाद था। वालिद साहब ने रिटायरमेंट होने के बाद वहाँ घर बनाया, तो वहाँ पे मैंने 9th और 10 के एग्ज़ाम वहाँ से दिए। उसके बाद वालिद साहब को शौक़ था कि मैं FSC करूँ, लेकिन मुझे FSC से लगाव नहीं था, तो 1 साल ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे FSC में लगवाया, लेकिन दिलचस्पी ना होने की वजह से मैं वहाँ नाकाम रहा। लेकिन उसके साथ ही मेरा शौक़ कॉमर्स की तरफ था, तो मैं उस टाइम MU कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, आई काम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 650 नंबर से उस टाइम मैंने आई काम में मार्क्स हासिल किए, और हेले कॉलेज में बेहतरीन मेरिट पे मेरा एडमिशन हुआ। वहीं मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो आर्फन लोगों से इसलिए भी लगाव है कि मैंने भी, जहाँ बचपन बहुत बेहतरीन दौर गुजरा हुआ था, लेकिन वालिद साहब की एक चीज़ थी, वो आँख का हलाल कमाई से अपना गुजारा करते थे। जब हम बाकी अफसरान के वाले से बात करते थे तो वो कहते थे, बच्चों मेरी ज़िंदगी आज है कि कल है, जब मैं चला जाऊंगा शायद आप मेरी कब्र पे फातिहा करने भी ना आए। मेरी तलीम यही है, मेरा इन्वेस्टमेंट जो भी है, जब मेरा सरमाया यही है, आप सब भाई अच्छी तलीम हासिल करके किसी मकाम पे चले जाएं और मेरे लिए सदका जारिया बने। जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनकी डेथ के बाद सारे ही लोग अंतहाई काबिल ओहदों पे पहुँचे। मैंने जब
फर्स्ट ईयर में ही स्टूडेंट लाइफ में साथ ही स्टूडेंट सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। स्टूडेंट सियासत के दौरान मेरा इस्लामी जमीयत तलबा से तल्लुक़ रहा। वहाँ था ही सख्त हमारा MSF से मैच पड़ता था। नहीं सर, वो तो मशहूर है कहानियाँ किससे क्योंकि MSF और इस्लामी जमीयत तलबा की के जो इस तरह की झड़पें होती थी अक्सर, और जो है लोअर माल जो है वो अक्सर ब्लॉक रहता था। वो 84 का टाइम है जब हमारे गवर्नमेंट ने ज़िया साहब की मेहरबानी से स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगी, और उसके बाद जो कत्लो गारत हुकूमती ओहदेदारों की सरपरस्ती में हुई सिर्फ तलीमी इदारों पे कब्जा करने के लिए, वो भी अपनी मिसाल आप है। सिर्फ वाहद उस वक्त जब स्टूडेंट यूनियन के आखिरी इलेक्शन हुए थे, MU कॉलेज जायकादा और कॉलेज था लाहौर में, जो जमीयत हार गई थी, वो भी इसलिए कि मुसलसल MU कॉलेज में इलेक्शन वाले दिन फायरिंग होती रही है हम लोगों पे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ने लाहौर पूरे में इस्लामी जमीयत तलबा ने कामयाबी हासिल की। इस्लामी जमीयत तलबा ने हमारी स्टूडेंट लाइफ में ऐसी तरबियत की कि हमारे अंदर एक तो माँ बाप की ख़ास दुआएं, उनकी शफकत और जमीयत की तरबियत का ही असर है कि आज हम इस मकाम पे हैं। सब बड़ा स्ट्रगलिंग दौर आपने गुजारा है माशाल्लाह। आप जैसा बता रहे हैं कि आपके सारे मामला जिस तरह से रहे हैं, तो सर यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बताएं कि लोगों को, जो आप नौजवान आपको इस वक्त देख रहे हैं, कि किस तरह से वो यूनिवर्सिटी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं जिस तरह आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को मैनेज किया। ऑर्फन होने के बावजूद अपने सारे तमाम मामलात को बड़े बेहतरीन और आसान तरीके से आपने जो है वो मुकम्मल किया। तो वो स्पेसिफ़िकली बताएं जो आपने इकनॉमिक्स को चूज़ किया, और इसके सर फ़वाइद बताएं बच्चों को, जो नौजवान इस वक्त आपको देख रहे हैं, कि किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को मैनेज किया जा सकता है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं। आपका माशाल्लाह बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ आपका जो है ना वो रहा है। बदकिस्मती आज के दौर की है कि आज का जो हमारा नौजवान है वो शॉर्टकट की तलाश में है। वो नहीं देखता कि किसी की मेहनत के बाद, किसी ने इतना लंबा सफ़र करने के बाद मकाम हासिल किया है, वो चाहता है शॉर्टकट के ज़रिए फ़ौरी तौर पर मेरे नीचे गाड़ियाँ हों, मेरे नीचे बंगला हो, और मैं दुनिया की तमाम आराइशात मेरे अंदर मैं आसानी से आसाइशी मामलात और लग्जरीज सारी जो बिल्कुल। वो ये नहीं देखता कि ये कितनी तगदो के बाद किसी ने ये मकाम हासिल किया। बिल्कुल 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 सर। आज के दौर में जब हक हलाल कमाना इंतहाई मुश्किल है, और उस टाइम भी मुश्किल था। मैं इस अपनी जितनी एजुकेशन है वालिद साहब के साथ साथ अपनी वालदा को क्रेडिट देना चाहता हूँ, जिन्होंने हम पे दिन रात मेहनत की और इस मकाम पर पहुँचाया। और उस ज़माने में हॉस्टल में लोग कई दफ़ा 1,000 रुपया लेके आते थे, हम 300 रुपये में लेके अपने कपड़े खुद धोने हैं, खुद इस्त्री करने हैं, कोशिश करनी है एक टाइम का खाना ना खाया जाए ताकि बजट को मैनेज कर लिया जाए। और ये था कि जल्दी जल्दी कुछ कर जाएं, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं, ताकि अपनी वालदा को आसानियाँ मुहैया कर सकें और माशरे में एक अच्छा मकाम भी हासिल कर सकें। जब आप आर्फन होते हैं तो माशरे के लोग भी, जो आपके बहुत क्लोज रिश्तेदार होते हैं, आपके वालिद की मौजूदगी में बहुत आपके सगे होते हैं, वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल सर, ये तो सितम ज़रीफ़ी कह लें माशरे की, कि लोग, अल्लाह ताला ने जैसे कुरान मजीद में फरमाया कि और जो यतीम है, यतीमों की किफ़ालत करें, तो क़यामत वाले दिन जो है वो उनको जो है ना वो ख़ास उन पर रहमत की जाएगी। तो सर इस बारे में बताएं कि आपका ऑर्फन जो है वो के साथ कैसा ताल्लुक़ है अल-खिदमत में। आप इस चीज़ को इसकी निगरानी भी कर रहे हैं ऑर्फन केयर प्रोग्राम की, और लोगों को, देखने वालों को बताएं कि अल-खिदमत किस तरह से ऑर्फन केयर प्रोग्राम को मैनेज कर रहा है, लोगों को किस तरह से इसकी सहूलियात को जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि मैं खुद एक ऑर्फन था, इसलिए जो ऑर्फन बच्चा होता है उसके अंदर ज़्यादा एहसास भी होता है। तो ये सिर्फ ऑर्फन के हवाले से वही लोग जो दर्द दिल रखते हैं, उन्हीं की कोशिश होती है कि ये बच्चे अपना एक अच्छा मकाम हासिल कर सकें। आज बदकिस्मती से हम देखते हैं कि ऑर्फन बच्चे भी अपनी दिलचस्पी में, तालीम में दिलचस्पी नहीं ले रहे होते।
अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 20,000 से ज़्यादा नौजवानों को, बाहिम्मत नौजवान जिन्हें हम कहते हैं, आरफन बच्चों को, और उनकी जो माएँ हैं उन्हें हम बाहिम्मत माएँ कहते हैं, सरपरस्ती कर रही है। इन बच्चों का 6 माह बाद हेल्थ स्कैनिंग भी होती है, हेल्थ के हवाले से तमाम मेडिकल चेकअप होता है, उनकी माओं को भी इस हवाले से हेल्थ का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इसके साथ साथ तकरीबन 20 से ज़्यादा आगोश होम भी कायम है जहाँ बच्चों को मेरिट के साथ तालीम दी जाती है। जी सर, मैंने देखा माशाल्लाह से हर शहर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, और आगोश के नाम से जो है ना वो ऑर्फन्स का होम जो है वो खिदमत ने उनका क्या जो है वो अमल में लेके आया है। सर वो माशाल्लाह उसकी सहूलियात के बारे में भी लोगों को बताएं, क्योंकि मैंने तो उसको विटनेस किया है। तो अब आप बताएंगे लोगों को तो ज़्यादा उसकी ऑथेंटिकेशन होगी कि किस तरह से उधर सहूलियात, 5 स्टार माहौल, मेस का निज़ाम, स्कूलिंग, हॉस्टलिंग, तो ये सारी चीज़ें सर किस तरह से मैनेज कर रहा है खिदमत। एक ये बड़ा मुश्किल काम है कि इस तरह के इदारे को चलाना सारा, कि बच्चों को भी वहाँ ठहराना और उनकी भी किफ़ालत करना और जो है वो सारे मामलात। जी, अल्लाह का एक ख़ास करम है अल-खिदमत पर, अल-खिदमत की टीम पर, कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो लोग दर्द दिल रखने वाले हैं वो ख़ास काम कर रहे हैं आरफन बच्चों पर। उन्हें एहसास होता है कि इन बच्चों को एक अच्छे मकाम पे लेके जाना है। इसलिए जब आज से कुछ साल पहले अल-खिदमत ने देखा कि जिनके वालिदैन दोनों नहीं हैं और कुछ मियारी तलीमी इदारे भी नहीं हैं जो सिटी स्कूल, बीगन स्कूल का मुकाबला कर सकें, तो आगोश होम का क़याम अमल में लाया गया। सारे जितने भी आगोश होम हैं इनकी ज़मीन वहाँ के मकामी लोगों ने डोनेट की हुई है और वहीं पे उन प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ लोगों ने मैनेज किया। आरफन की अपना अल-खिदमत की तमाम टीम ने उनके लिए फ़ंड इकट्ठे किए इन प्रोजेक्ट पे। वहाँ पर बच्चों को जदीद तरीन कंप्यूटर की, आईटी की और बाकी सब्जेक्ट पर तालीम दी जाती है। उनकी हेल्थ के हवाले से वहाँ पर डिस्पेंसरी मौजूद होती है, हर एक डॉक्टर मौजूद होता है। उनका बेहतरीन खाने के हवाले से वहाँ का बेहतरीन मेस होता है। उनमें तकरीरी मुकाबले करवाए जाते हैं। उनकी हेल्थ सेहत के हवाले से वसी पैमाने पर ग्राउंड मौजूद होते हैं जहाँ फिज़िकली एक्सरसाइज बच्चे कर सकें। इस तरह कुरान की और तालीम दी जाती है, नमाज का खास ख्याल रखा जाता है। और इसी हवाले से थोड़ा सा मैं आज के नौजवानों के लिए ख़ासकर जो शॉर्टकट की तलाश में, मैं उनको अपने हवाले से ही बताना चाह रहा हूँ, अपनी मिसाल ही देना चाहता हूँ कि जब यूनिवर्सिटी में हम स्टूडेंट के मसाइल के हवाले से तगदो करते थे, भागते थे, उनके मसाइल को हल करते थे, साथ साथ अपनी तालीम की तरफ भी तवज्जो देते थे, ताकि वही इंसान, वही स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट के लिए मिसाल बन सकता है जो अपनी तालीम में भी अच्छा होगा, अपने बोलचाल, अपने रहन सहन में भी अच्छा होगा, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा तो दूसरों पे अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल सर। जब मेरी फर्स्ट जॉब शुरू हुई इलेक्शन टोबैको कंपनी थी। मास्टर करने के बाद हर इंसान की ख्वाहिश होती है मुझे बैठने वाली, घूमने वाली कुर्सी मिल जाए और एसी कमरा हो। तो जब वहाँ कैरियर मैंने शुरू किया था, जून जुलाई के दिनों में भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की हैसियत से मुझे ऑर्डर होता था कि सेलमैन के साथ सेल करो, पैदल जाओ और रात 2 बजे या दोपहर 2 बजे पोस्टर वर्किंग करो। ये अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की तरबियत थी जिसमें हमें अंत तक मेहनत करने का जज्बा पैदा कर दिया हुआ था। जब वालिदैन की दुआओं का नतीजा था कि हम 2 बजे भी पोस्टर वर्किंग करते हुए नहीं घबराते थे और बहुत सारे लोग, हमारी जो टीम थी वो भाग जाती थी, इसलिए कि जो इंसान नहीं जिन है। उसके बाद उसी काम का अल्लाह ने रिजल्ट दिया। बहुत सारी टेंशनें भी, जब आप काम करते हैं किसी बड़ी कंपनी तो वहाँ ग्रुपिंग भी होती है, उस ग्रुपिंग में भी आपने जिंदा रहना होता है। उसके तगदो के बाद एक मकाम हासिल करने के बाद मैंने टपाल टी चाय की कंपनी है, इस वक्त तो बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चाय की कंपनी है, सब बड़े एक्सपोर्टर हैं। और उस वक्त तो वो छोटी सी एक चाय की कंपनी थी 93 में। वो मैंने खानेवाल बेस में ज्वाइन की एज ए टेरिटरी मैनेजर। उसके बाद उनका सेल में रहते हुए उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट
प्रमोशन डिपार्टमेंट नहीं था, सर्वे डिपार्टमेंट भी नहीं था। मैंने मुसलसल कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी की और ऐसे काम किए कि उनके एमडी को, उनके जीएम को एग्री किया कि इस कंपनी का ये बनाए, आप प्रमोशन डिपार्टमेंट बनाएंगे तो उसके ये फ़ायदे होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे उसके ये फ़ायदे होंगे, सर्वे डिपार्टमेंट बनाएंगे उसके ये फ़ायदे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल के अंदर अंदर वहाँ मैंने ये डिपार्टमेंट बनवाए। उन्होंने मुझे एज ए असिस्टेंट जोनल मैनेजर पहले प्रमोट किया, फिर जोनल मैनेजर प्रमोट किया। उस वक्त तक जोनल मैनेजर ही हेड होते थे, पूरा जनूबी पंजाब मेरे पास था। और उस वक्त जब मैं कोई 7-8 साल वहाँ रहा हूँ तो उसमें भी अल्लाह का बहुत शुक्र है, एक अटैक प्लान के नाम से मैंने शुरू में एक्टिविटी शुरू की थी, जो सिर्फ कुरानदाजी के जरिए हम लोगों को इनाम देने शुरू किए थे। वो 15,000 फंड से हमने वो एक्टिविटी शुरू की। जब मैं वहाँ से रिज़ाइन 9 साल बाद दे के आया तो वो एक्टिविटीज़ कंपनी ने उस पर 25 लाख तक खर्चे से इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि कंपनी ने 25 लाख का फंड उसके लिए मखसूस किया। सर ये बताएं तो थोड़ा कि लोगों को बताएं क्या मतलब कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम, कोई ऐसा होता है ना कि कोई माइंड में आता है कि यार ये काम मेरे से नहीं हुआ, ये मुझे कर लेना चाहिए था ज़िंदगी में। कोई ऐसी बात, कोई पछतावा ऐसा है आपके जहन में कि यार मैं ये बनना चाहता था, ये नहीं बना, मैं ये भी काम करना चाहता था? होता है ना सर, मकसद कोई ना कोई रह जाता है, इंसान है, कोई ना कोई तो रह जाता है। मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ। हाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बचपन में बहुत चीज़ें देखी, उसके बाद यतीमी का दौर भी देखा। बहुत सारी चीज़ें दिल में होती थी कि मेरा वालिद भी होता तो आज मुझे ऐसे लेके जाता, बिल्कुल मेरे साथ ऐसे मुझे पूछने आता। लेकिन वो वक्त अल्लाह ने गुजारा, बहुत अच्छा गुजारा। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आज के नौजवान में आ रही है वो हार्ड वर्कर नहीं है। वो MBA कॉमर्स में CA करने के बाद भी वो काम में उसे अबूर हासिल नहीं, प्रैक्टिस नहीं है ना सर। दूसरा, हमारी जितनी मार्जत के साथ तलीम आज बिजनेस बन चुकी हुई है, जितने अदारे हैं वो शायद MPhil PhD भी करवा देते हैं पाकिस्तान में। नॉलेज तो दे सकते हैं, प्रैक्टिकली फील्ड में जीरो है। हमारा आज का नौजवान MBBS डॉक्टर तो बनता है लेकिन उसे आता कुछ नहीं है। DVM डॉक्टर तो बनता है, आता कुछ नहीं है। मेरी अपनी बेटी ने जहाँ से MPhil किया था कंप्यूटर साइंस में, उसने जब तक जॉब नहीं की उसे कुछ नहीं आता था। जॉब के बाद अब वो चाइना PhD के लिए गई हुई है तो वो कहती है पाकिस्तान और वहाँ की तालीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ इस तरह की सियासत टांग खींचने की नहीं होती, स्टूडेंट पर दिलचस्पी दी जाती है। अभी छोटी बेटी ने डाइट एंड न्यूट्रिशन की 5 साल की डिग्री ली है। वो उसे थ्योरी तो बहुत आती होगी लेकिन प्रैक्टिकल में ज़ीरो है। उसके लिए इंटर्नशिपें के लिए भी जहाँ जाती है वो कहती है वहाँ भी ज़ीरो है। ये खुद सीखना पड़ता है, बच्चों को तलीमी इदारों में सिखाया नहीं जाता। बिल्कुल सर, आप वो सबसे बड़ा मसला है। इसके बाद मेरे लिए नापसंदीदा मौजू जो होता था उस टाइम भी, मेडिसिन लाइन मैं पसंद नहीं करता था। अच्छा सर, इसकी क्या खास वजह? मतलब कि मेडिसिन लोग इतना समझते हैं कि MBBS डॉक्टर बनना है, ये करना है। सर लोगों को बताएं क्या जो समझ लें। शायद उस जमाने में मेरी इंग्लिश कमजोर हो, बच्चे शुरू में इंग्लिश में सप्लियां लेते रहे, लेकिन मुझे किसी चीज़ पे ये नहीं परेशानी नहीं है। मैं असास तबीयत का भी बहुत हूँ, हाँ। महसूस भी करता हूँ, लेकिन अल्लाह ने हौसला भी बहुत दिया हुआ है कि हर चीज़ को जज्ब भी कर लेता हूँ। सब बड़ी अच्छी काम, सब बड़ी अच्छी खूबी है, बड़ी अच्छी खूबी है ये रजिस्ट करना और सह जाना और सब्र करना। सर बड़ी अच्छी खूबी है आपकी माशाल्लाह। ये तो मैं लोग जो बच्चे जो देख रहे हैं आपको सर, इनको भी चाहिए कि आपकी ये वाली खूबी अडॉप्ट करें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो। 2000 में मेरे भाई ने काम शुरू किया था अपनी कंपनी, उनकी 93 में वेटनी कंपनी थी, वो वेटनी डॉक्टर हैं। 2000 में उन्होंने लाहौर ऑफिस बनाया। टपाल के बाद मैं आसाती तौर पे एक और कंपनी में चला गया, सिल्वर लाइक फूड के नाम से ये कंपनी थी, अतार में इनका हेड ऑफिस था। एज ए नेशनल सेल मैनेजर मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। हेड ऑफिस में था तो वहाँ के जो मेरे डायरेक्टर थे वो मुझे माहौल पसंद नहीं आया।
माहौल, क्योंकि हमारी तरबियत साफ सुथरे माहौल में हुई थी, तो ऑफिस का माहौल जो था वो उस टाइम कोई और किस्म का था। तो मैंने 2 माह के अंदर अंदर वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। इधर अल्लाह ने, क्योंकि भाई ने लाहौर ऑफिस नया बनाया था, मुझे इधर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशन काम शुरू किया, जहाँ की सेल टीम, प्रमोशन टीम और मार्केटिंग टीम डेवलप की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि क्योंकि मार्केटिंग तो वही होती है, लेकिन मेडिसिन लाइन मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने शायद मुझे इधर ही लाना था कि आपको पसंद नहीं थी तो इधर आ जाए। क्योंकि बचपन में कई दफ़ा जिस तरह आप सेहतमंद हैं, मैं भी सेहतमंद था। बचपन कोई मोटा आदमी गुजरता था तो मैं पीछे से कहता था शरारतों से आलू आलू। उसके बाद अल्लाह एक ऐसा वक्त लाया कि यूनिवर्सिटी में मैस के खाने खा खा के पेट आलू हो गया। इसलिए किसी को किसी भी बुरे नाम से नहीं पकड़ना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी बहुत पैदल चलता था, शायद किसी चीज में कोई मैं आ गई, गरूर आ गया। अल्लाह ताला हर एक को गरूर से और मैं से महफूज रखे। तो यूनिवर्सिटी में एक मैं छोटी सी 5 फुट की दीवार से छलांग लगाई, मेरे दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गए। फाइनल ईयर के दौरान 4 लड़के मुझे उठा के पेपर देने लेके जाते रहे हैं। वो पाँव अभी तक मेरे ठीक नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ने फिर भी बहुत करम किया। किसी टाइम मैं देखता था कि मैं चल भी सकूंगा कि नहीं, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी। उसके बाद क्योंकि टपाल में 6-6 किलोमीटर पैदल हम सेलमैन के साथ जाते थे अफसर होते हुए, इसी तरह इलेक्शन में सेलमैन के साथ पैदल जाते थे। अपनी कंपनी में भी आके जीरो से काम स्टार्ट करके वेटरनरी साइड पे, पोल्ट्री साइड पे एक मकाम नसीम ट्रेड इंटरनेशनल ने पैदा किया। आजकल तो इम्पोर्टर का आपको पता है हालात क्या है, उसकी वजह से काम डिस्टर्ब है। सर ये इतनी सारी आपकी स्ट्रगल है, सारी ये चीज़ें, तो ये भी बताइए ना कि ये आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट करती थी इन सब चीज़ों को करने के अंदर, और क्या आपके अंदर ऐसा जज्बा पैदा होता था, किस चीज़ से आपको जो है वो शौक़ होता था कि यार चले वालिदैन की दुआएं तो होती ही हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा मकसद कोई जहन में, कोई दिल में होता है कि यार मैं ये करूँगा तो यार बड़ा अच्छा होगा। असल में मेरे अंदर शायद एक बेचैन रूह है जो मुझे सुकून नहीं लेने देती। खासकर किसी को मैं परेशानी में देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं सबसे ज्यादा हॉस्पिटल जाने से डरता हूँ। अच्छा सर, इसलिए कि दिल मजबूत भी है तो कमजोर भी है। इसलिए कि मुझसे वो लोगों की तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती। जब रोड पे चलते हुए भी कभी एक्सीडेंट होता है तो मैं अनथाई डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और कोशिश ये होती है कि मेरी गाड़ी में अगर पानी है, कोई चीज है, तो फौरन पहले मुहैया की जाए और फिर 1122 पे इतला दे के या इस मकाम पे उस बंदे को पहुंचाना है तो फौरी इमदाद की जाए। ये क्योंकि हमने स्टूडेंट लाइफ में ये मुख्तलिफ एक्सरसाइजें थी। कुछ वालदा का दिल भी नरम था, कुछ उनकी बातें सुन के, कुछ वालिदैन इंडिया से हिजरत होके बेअंतहा कुर्बानियां दे के पाकिस्तान में आए हुए थे। ये तो पूरे अपने बहन भाइयों को खो के आए हुए थे। वो उनसे हम बचपन में अमृतसर का जिक्र सुनते थे, जलंधर का जिक्र सुनते थे। तो वो हमें वही चीजें कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए लिया है, हमें एक दूसरे का कैसे साथ दें और फैमिली का सिस्टम रखें। पहले तो मोहल्लादारी होती थी, सब लोग एक दूसरे के काम में और खुशियों गमों में शरीक होते थे। आज तो माशरा बदल गया है, हमसाये को हमसाया भी नहीं जानता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे अंदर वही अभी जज्बा चल रहा है, तो हमारी कोशिश होती है कोई बंदा तकलीफ में है तो उसकी फौरी तौर पर मदद की जाए। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी नेमत है कि आप अल्लाह ताला आपको उस काम के लिए चुनता है कि आप उसकी मखलूक को जो है फायदा पहुंचा सकें। इसमें भी बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी फैमिली का कोई कमाल नहीं है जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बिल्कुल अल्लाह ने चुना हुआ है, अल्लाह ने हिदायत दी हुई है और हर वक्त अल्लाह से हिदायत मांगते हैं। सर यही वजह है ना कि मतलब कि आप अलखिदमत के अंदर आपका माशाल्लाह किरदार है, वाइस प्रेसिडेंट अलखिदमत लाहौर के, और इन सारे मामलात को बखूबी देख रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स को हेड करते हैं आप और चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो लोगों को जो है वो इसके बारे में मेरे ख्याल से हमें बताने की भी बहुत ज़रूरत है कि अलखिदमत आपकी सरबराही में किस तरह से चल रहा है। लेके पानी का प्रोजेक्ट है, 50 मैंने सुना सर 50 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस साफ़ पानी की नेमत से जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सर इसके बारे में भी रोशनी डालें। एक तो पहले तो ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र
जिसने नेक वालिदैन के साथ साथ इस्लामी जमीयत तलबा का मुझे एक छोटा सा कारकुन बनाया। उस कारकुन की हैसियत से बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रहते हुए बलाओं से, बुराइयों से, बहुत सारे मसाइल से बचा रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि एक अदना सा कारकुन अल खिदमत में मैं शामिल हुआ। ये उन दोस्तों की मेहरबानी, उन लोगों का शुक्रिया जो मुझे अल खिदमत में लेके आए, क्योंकि मैं आज का जो माशरा, जो सियासतबाजी है, उससे मैं दूर रहना चाहता हूँ। अल्लाह ने ख़ास करम किया क्योंकि मेरा मजाज भी इसी तरह का था, तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे वसीले पैदा कर दिए, कुछ ऐसे दोस्त थे, ख़ासकर अब्दुल अजीज़ आबद साहब थे, मेरे क्लास फेलो भी यूनिवर्सिटी में रहे हुए हैं, वो मुझे अल खिदमत में लेके आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत इस वक्त आपने देखा होगा जब फ्लड आया तो उस दौरान अल खिदमत के रज़ाकार लाखों रज़ाकार बाहर निकले, अपनी दिन तन मन धन लगा के उन्होंने काम किया। पाकिस्तानी मीडिया तो इन कामों की तशरीह करने में कंजूसी करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका, यूरोप, इंडिया का मीडिया भी मजबूर हुआ कि अल खिदमत की जो सरगर्मी दिखाई जाएँ। उसके बाद आपके मीडिया ने भी कवरेज दी।